once again in this video. Today I'm going to take question number 7. Question is, Hassan buys two kind of clothes material for school uniform. Shirts material that costs him rupees 50 per meter and trouser material that costs him rupees 19 per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? In this question, we will start this question from the second part of this question. This is, for every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of trouser material. तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप उसको एक ड्रेस बनानी है, पैंट और शर्ट, तो एक ड्रेस में उसका 3 मीटर शर्ट के लिए जो है कपड़ा लग रहा है और 2 मीटर उसको ट्राउज़र के लिए कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि एक ड्रेस के लिए उसका जो पैंट और शर्ट का जो कपड़े का रेशियो है दैट इज़ 3:2। 3 शर्ट का रेशियो है और 2 आपका ट्राउज़र का रेशियो है। तो अब यहाँ पर आपको रेशियो वाला क्वेश्चन आप इससे पहले भी कर चुके हैं, तो आपको बहुत इजी रहेगा कि उसने शर्ट का कपड़ा कितना लिया है 3x और ट्राउज़र का 2x, राइट। तो इन दिस वे वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट। सो वी कैन से लेट द शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 3x एंड द ट्राउज़र मटेरियल इज 2x। आपने 3 मीटर आपने शर्ट का मटेरियल लिया उसने और 2 मीटर उसने ट्राउजर का मटेरियल लिया हुआ है एक ड्रेस के लिए। ठीक है, अब वी हैव गिवन द कॉस्ट ऑफ पर मीटर। जैसे इसमें हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, टोटल जो उसका शर्ट मटेरियल था वो 3x मीटर हो गया। ठीक है, टोटल ट्राउजर मटेरियल उसका 2x मीटर हो गया। केवल अगर एक शर्ट की बात करें तो 3 मीटर और 2 मीटर था, लेकिन उसने हो सकता है ज़्यादा कपड़ा लिया हो, बहुत सारी शर्टें बनाई हो, तो उसमें आपने x का एक कॉमन मल्टीपल का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आपको पता चल गया कि इस रेशियो में कपड़ा लिया गया है। तो 3 और 2 के रेशियो में लिया गया, तो टोटल जो हमारा एक्चुअल जो उसकी लेंथ होगी वो 3x मीटर होगी। एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्राउजर लेंथ विल बी 2x, राइट। अब इसकी हम कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, कि इसको कॉस्ट कितनी पड़ी, उसको कितने का शर्ट का कपड़ा पड़ा और कितने का उसको ट्राउजर का कपड़ा पड़ा, और कॉस्ट हमको इसमें दी गई है। तो 50 पर मीटर कॉस्ट है। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट 50 है। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 3x इंटू 50, इट विल बी 150x रुपीज। इट इज इन रुपीज, राइट, इट इज इन मीटर, इट इज इन रुपीज। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल, इट इज 2x इंटू 90 rupees 180x. This is the cost for total for shirt and trouser. Now again come to question. He sells the material at 12% and 10% profit. तो इन्हें रिस्पेक्टिवली कहा गया है। जो पहला आपका 12% है वो किसका होगा, शर्ट का होगा, और जो बाद का 10% है वो ट्राउजर का होगा। रिस्पेक्टिवली मतलब जो उसी क्रम से जिस क्रम से आपको पहले इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। तो अब इसको 12% फायदा किस में हुआ, शर्ट के मटेरियल में हुआ बेचने पर, और 10% का प्रॉफिट हुआ उसको ट्राउजर के मटेरियल में। और उसको जो टोटल जो मनी मिला बेचने के बाद, उसकी सेलिंग प्राइस थी टोटल मटेरियल की, पैंट और शर्ट की, तो उसको मिला 36,600। तो पहले हमको उसको वेरिएबल के टर्म्स में उसकी कॉस्ट निकालनी होगी, उसके बाद हम उसको इक्वल टू किसके कर देंगे, जो हमको एक्चुअल कॉस्ट दिया, राइट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो नाउ वी कैन रिकॉल प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज अवर कॉस्ट प्राइस। इतने में उसने खरीदा था शर्ट का कपड़ा और इतने में खरीदा उसने ट्राउजर का कपड़ा। ठीक है, दीज बोथ कॉस्ट आर कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल। नाउ वी नो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को आप जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यू विल गेट सेलिंग प्राइस। तो यहाँ मैंने 12% इसके लिए दिया है, प्रॉफिट हुआ है आपको शर्ट मटेरियल में। तो CP कितना था हमारा 150x, और प्रॉफिट कितना हुआ 12% ऑफ CP, 12% ऑफ CP
That means 150x plus 12%. You can write like this in fractional form. Of is into CP is again 150x. Right? Now you can simplify. 150x plus, it's cancelled out. 5 3 ja, 5 2 ja, 2 6 ja, 6 3 ja, 18x. It will become. That means he bought certain material in this cost and sold in this cost, right? Similarly, we can find the selling price of trouser CP plus profit. Profit was 10%. CP was 180x. 80x, it is CP, and profit is 10% of CP. 180x plus 10 upon 100 into CP is 180x. Now you can simplify. Now this is the selling price of trouser material 190x, right? इस प्रकार से हमारे दोनों की हमकी सेलिंग प्राइस निकल गई, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस ही दी है एक्चुअल फॉर्म में, तो हमने वही निकालनी है वेरिएबल फॉर्म में, राइट? टोटल सेलिंग प्राइस विल बी this plus this 160x plus 190x for both material, shirt and trouser, right? And in figure we have given the selling price is 36,600. 36,600, it is actual selling price, and we can add this. It comes 366x. Now we can find the value of x by dividing 366 both sides. You can divide this 366 here. You can divide this also. Now we can cancel by 1. It will be 100. 1x is 1x. Then the value of x is 100. Now we have asked question, how much trouser material did he buy? तो ट्राउजर मेटेरियल कितना था उसने जो खरीदा था, वो टोटल क्या था 2x था, है ना? तो ट्राउजर मेटेरियल कितना हो जाएगा हमारा? ट्राउजर मेटेरियल विल बी 2x, 2 into x, the value of x is 100, 200 मीटर. बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और थोड़ा समझना है कि यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इस पॉइंट में कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आप भूल चुके होंगे, तो उसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिए. सेलिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है. पहले हमको कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, उसका प्रॉफिट परसेंटेज पता होनी चाहिए, उनको ऐड करेंगे तो विल गेट सेलिंग प्राइस. सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर ट्राउजर मटेरियल. In this way you can solve this question, right? That's all about the question.